हाय। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो कैग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। जानते हैं कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारा। कैग इसका काम ही होता है गवर्नमेंट के स्कीमों को, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। कैग ने क्या किया कि 512 रेलवे स्टेशन पर छापा मारा। उसमें से 458 रेलवे स्टेशन पर देखा गया कि बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं सर। जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए पैसेंजर्स को, वो फैसिलिटी है ही नहीं। ये है रेलवे मिनिस्टर साहब अश्विनी वैष्णव जी। सोचिए, इनको फंड तो मिलता होगा ना, तो फंड का पैसा गया तो गया कहाँ? है ही नहीं बेसिक फैसिलिटी। टोटल 89% लैकनेस देखा गया है। इसीलिए द हिंदू ने ये आर्टिकल पब्लिश किया कि कैग फाइंड्स 89% ऑफ ऑडिट रेलवे स्टेशन डिफिशिएंसी इन बेसिक एमिनिटीज। मतलब 89% रेलवे स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं। अब डिटेल में बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। तो एक एक चीज देखेंगे। तो कैग के बारे में कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इसका काम ही होता है क्या? गवर्नमेंट की वर्क को, एक्सपेंडिचर को, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम को एग्जामिन करना। इनका काम है कि स्कीम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी कैग ने ग्रीन इंडिया मिशन पर भी ऑडिट किया है, उस पर भी कस के लताड़ दिए हैं गवर्नमेंट को कि काम ही नहीं हुआ उस पर, सिर्फ हवाबाजी करते हैं मोदी जी। क्या कर रहे हैं? तो कैग के ऑडिट क्या है? तो 512 रेलवे स्टेशन पर छापा मारा, उसमें से 458 स्टेशन पर देखा गया कि डिफिशियंसी पाई गई। तो टोटल 89% है। अब बहुत बड़ी नंबर है भाई ये। इसमें है क्या क्या? कहीं फैन नहीं है, कहीं वाटर कूलर नहीं है, कहीं ड्रिंकिंग टैब नहीं है, यूरिनल्स नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, प्लेटफॉर्म शेल्टर्स नहीं, लैट्रिन नहीं, क्लॉक नहीं है। ये देखिए, टोटल मतलब 100% से 42% पाया गया फैंस। क्लॉक 12%, लैट्रिन 12%। पीने की पानी सही से नहीं मिल पाता है स्टेशन पर। ये भारत के स्टेशन की स्थिति है, बताइए कितना मतलब दुर्लभ रेलवे एमिनिटी क्राइसिस। और सैनिटेशन का तो पूछे ही मत, सैनिटेशन तो और बेकार। लेकिन आप यूपी की रेलवे स्टेशन को देखेंगे ना, तो वहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है, मैंने देखा है अपने आप से। तो यूपी की रेलवे स्टेशन काफी नीट एंड क्लीन है। तो क्या इस बात से गुस्सा है कि 2022 में क्या हुआ था कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च हुआ था। ये रेलवे मिनिस्टर लॉन्च किए थे अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने बताया था कि वादा भी दिया था कि हम रेलवे को इम्प्रूव करेंगे, स्मार्ट बनाएंगे रेलवे को, नॉन ऐसा अमृत भारत। लेकिन हो नहीं पाया। तो टोटल 512 में से 54 रेलवे स्टेशन पर कोई शॉर्टफॉल नहीं देखा गया, ठीक ठाक था, चलो ठीक है। लेकिन कनेक्शन विद द अमृत भारत स्टेशन स्कीम के साथ देखेंगे तो लगभग 123 भारत स्टेशन स्कीम पर भी शॉर्टेज देखने को मिला है। सोचिए, अमृत भारत नई स्कीम, नई उड़ान के साथ 2022 में ये लॉन्च हुआ था स्कीम। इसका काम था मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाएंगे, जैसे होता ना गांव गांव, मतलब सॉरी, एक लालू जी कहते थे कि स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। तो स्मार्ट रेलवे स्टेशन चाहिए था इनको। लेकिन 2300 रेलवे स्टेशन का टारगेट था कि 2300 रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन चकाचक बनाएंगे, सारे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं, हमारे मोदी जी साहब हैं, इनके बारे में कुछ बोलना नहीं भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, क्वालिटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कनेक्टेड होते हैं। मतलब यूपीएससी इंपॉर्टेंट अब से। अगर बात करेंगे कि किस स्टेशन पर ऑडिट किया गया है इससे, तो ये ऑडिट किया गया नन सब अर्बन रेलवे स्टेशन पर, मतलब कि अर्बन एरिया से थोड़ा सा पीछे देखा गया है। मतलब उस रेलवे स्टेशन पर जो 150 किलोमीटर पैसेंजर को ट्रेवल करवाती है, पैसेंजर ट्रैफिक होती है।
उससे। तो 5,908 रेलवे स्टेशन स्टेशन से सैंपल लिया गया 16 रेलवे जोन से, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग था अप्रोक्सीमेटली 7,424 पैसेंजर ट्रेन डेली ऑपरेटिंग अक्रॉस दिन जोन्स, मतलब 7,424 पैसेंजर ट्रेन रेगुलर चलते थे। तो ये सब ऑडिट करके जांच पड़ताल करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया, कोई हवाबाजी नहीं किया गया। तो फाइनेंशियल एंगल की बात करते हैं तो एक चीज और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कैग ऑल्सो कवर लार्ज सैंपल अक्रॉस मल्टीपल रेलवे जोन्स। तो सैंपल किए, सैंपल उठाए, वाटर का सैंपल चेक किए और ऑडिट किए कि फैंस है कि नहीं, लैट्रिन है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, सब चीज को देखें। फाइनेंशियल एंगल की बात करें, क्या इनको फंड मिलता नहीं है क्या? 2021 में इनको फंड कितना मिला है? 3,875 करोड़ रुपए मिले और धीरे धीरे ये फंड बढ़ते गया। 23-24 में 4,072 करोड़ और 26 में कितना? 26 में तो बवाल ही कर दिया भाई, 2.81 लाख करोड़ रुपया मिला इनको। पहले 1,000 में खेलते थे, अब लाख में खेल रहे हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम को विकसित करने के लिए। लेकिन कुछ और है मामला। रेलवे स्टेशन फेसिंग शॉर्टेज ऑफ बेसिक फैसिलिटी का सामना कर रहा है। एलोकेटेड जो बजट है वो अच्छा से यूटिलाइज नहीं हो रहा सर। फंड की कमी नहीं है, सिर्फ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की कमी है। कोई नहीं राइट राइट जहां करना चाहिए नहीं। कैग रिकमेंडेशन भी देती है कि आपको क्या करना चाहिए रेलवे मिनिस्टर को, देखना ध्यान से, रेलवे डिपार्टमेंट को बहुत जरूरी होता है गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इशू का। अब जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंगल, उनके लिए भी देखा गया है कि जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है क्या उनके लिए भी फैसिलिटी है? देखा गया, फैसिलिटी ढूंढा गया तो है ही नहीं, फैसिलिटी था ही नहीं। जो जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनको ये सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये सब इक्विपमेंट मिलनी चाहिए, ऐसे वाले रहने चाहिए, लेकिन था ही नहीं। टॉयलेट, रैंप, टैक्टल पाथवे, लिफ्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ नहीं था। ये सब देखो तो कितना अच्छे से है, लेकिन ऐसा फैसिलिटी नहीं था। पर्सन विथ डिसेबिलिटी नीड प्रॉपर रैम्प्स, लिफ्ट, टैक्टल पाथवेज, एसेसिबल टॉयलेट, क्लीन इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट सिस्टम टू यूज रेलवे फैसिलिटी इफेक्टिवली। ये सब होनी चाहिए, लेकिन नॉट इनफ। अब कैग ने क्या रिकमेंड दिया है? कैग ने रिकमेंड दिया, चेतावनी दिया, वार्निंग दिया कि आप ऐसा काम करिए सही होगा भारत के लिए। क्या है भाई? तो कैग ने बताया कि जो पैसा आपको मिलता है ना सर, आप इसको स्टेशन वाइज लगाइए पैसा। स्टेशन वाइज लगाकर कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि इतना टाइम में आपको ये काम कंप्लीट करना है, और काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था बॉन्डिंग में। अगर नहीं कंप्लीट होगा तो फिर पेनाल्टी लगेगा, जो भी हो। कहीं कहीं तो रेलवे स्टेशन की छत ही नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म वाली छत थी वो है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है और ट्रेन गुजर रही है। बहुत बहुत बड़ी होती है मॉनिटरिंग की, कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि फैन खराब हो गया तो फैन बनना चाहिए, टॉयलेट ये सब चीजें क्लीन होनी चाहिए। वही होगा ना, रेगुलेशन नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है सर। एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, और मैनेजमेंट ही एक असली क्वालिटी डेवलप करता है, एक असली क्वालिटी लाता है, और उसी से आपका पहचान बनता है मैनेजमेंट। घर बनाना तो घर कोई भी बना सकता है, लेकिन घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। घर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, उसमें हालत खराब हो जाता है, समझे? तो मेंटेनर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।